नमस्कार साथियों, राजस्थान प्रदेश में रोजगार के इतने ज़्यादा अवसर आ गए हैं, चाहे आप प्राइवेट क्षेत्र में देखो चाहे आप सरकारी क्षेत्र में देखो। हाल ही में बजट घोषित हुआ, उस बजट में कई सारी उम्मीदें जागी। जो पहले से कॉन्ट्रैक्ट बेस यानी कि संविदा बेस पर काम कर रहे कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि से लेकर के परमानेंट तक मिठाई बांटने वाला काम हुआ है। साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं जानकारी देने वाला हूं कि राजस्थान के गांव गांव शहर शहर वार्ड वार्ड में एक बिना परीक्षा के डायरेक्ट आपको नौकरी दी जा रही है। कौन सी वो नौकरी है, पूरा वीडियो देखना। नए अभ्यर्थी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। राजस्थान प्रदेश की सभी सरकारी प्राइवेट नौकरी अपडेट यहाँ पर मिलती है। पुराने कैंडिडेट्स अपनी प्यारी प्यारी उंगलियों से लाइक का बटन अवश्य दबाएं। साथियों, राजस्थान में बिना किसी परीक्षा के डायरेक्ट सरकारी नौकरी आपको मिल रही है। पद का नाम है राशन डीलर। अब राशन डीलर का काम क्या होता है? जितने भी राशन होते हैं सरकार के द्वारा जो गरीब लोगों को दिए जाते हैं, गेहूं चावल जो भी राशन वितरण यहां पर करना होता है, तो वो सब राशन डीलर को ही करना होता है। गांवों गांवों में नौकरी लग रही है और मैं इसे BBIC जॉब कहता हूं। उसी गांव के अंदर नौकरी पाऊं और कहीं जाने की आवश्यकता भी नहीं है। साथियों, बजट में इस राशन डीलर को लेकर के बहुत बड़ी खुशखबरी मिली और 10% राशन डीलर के वेतन में वृद्धि भी होगी। उनके 10% कमीशन में वृद्धि हुई है। साथियों, अब आपको समझना पड़ेगा कि आखिर राशन डीलर बनते कैसे हैं। कोई एग्जाम्स होता है क्या, कोई भर्ती आती है क्या? सुनो, सबसे पहले तो उम्र इसमें देखना पड़ता है। आपकी उम्र 21 वर्ष से और 45 वर्ष के बीच होना जरूरी है। दूसरा, इसमें योग्यता, मिनिमम योग्यता की बात करूं तो 12वीं पास। अन्य आपके पास कंप्यूटर के कुछ सर्टिफिकेट जरूरी है, जैसे कि RSCIT या RKCL वगैरह, डिप्लोमा वगैरह आपने कर रखा है। तो लाइसेंस चाहिए राशन डीलर का भी, तो ये तो बाद में भी आप बनवा सकते हो। इसको तो मैं अलग से आपको बता दूंगा कैसे राशन डीलर का लाइसेंस बनाएं। साथियों, अन्य कुछ इसमें डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, जैसे कि चरित्र प्रमाण पत्र, ये 2 लगते हैं। एक तो आपका थाने से बनता है, एक आपके स्वयं के गांव का सरपंच प्रधान वगैरह बनवाता है। शपथ पत्र, 10 रुपए का स्टाम्प पेपर, हैसियत प्रमाण पत्र, समझ रहे हो, आपकी हैसियत होना चाहिए। कम से कम 1 लाख की प्रॉपर्टी तो आपके पास होना चाहिए और 50,000 रुपए बैंक में होना जरूरी है। भाई, हर किसी को राशन डीलर थोड़ी बना दिया जाएगा। सरकार राशन भेजेगी तो उसके पास हैसियत भी तो होना चाहिए। कहीं राशन को बेच करके और 9-2-11 हो जाए तो उसकी जो प्रॉपर्टी है पहले से ही उसके कागजात यहां पर प्रोवाइड करवाए जाते हैं कि हाँ मेरी हैसियत है, आप जो राशन भेजोगे उसको मैं खाऊंगा नहीं, बेचूंगा नहीं। हर गरीब इसमें राशन डीलर नहीं बन सकता, ये साफ साफ बात है। उसके अलावा इसमें कुछ प्रावधान रखे गए हैं कि 2015 के बाद 2 से अधिक संतान नहीं होनी चाहिए और घर में बाथरूम बना होना चाहिए। उसका एक शपथ पत्र आपको देना होगा जो कोर्ट से बन जाता है। इन सब चीजों को लेकर के मैं समझता हूं आपको फॉर्म लेना है, 100 रुपए की रसीद कटेगी। कार्यालय जिला रसद अधिकारी से संपर्क करना है, यहीं आपको फॉर्म मिलेगा और यहीं जमा होगा फॉर्म। संपर्क कीजिएगा कार्यालय जिला रसद अधिकारी आपका जो भी है। यह भर्ती कोई ऐसा नहीं कि जिस प्रकार पटवारी की भर्ती आ रही है, कोई ग्राम सेवक की भर्ती आ रही है, पशु परिचर की भर्ती आ रही है, ऐसी भर्ती नहीं है कि इसका विज्ञप्ति निकाले, इसका कोई RSS भी निकाले, ऐसा कुछ भी नहीं है। अलग से ये वैकेंसीज आती है, गुपचुप इसमें चलता है, मैं तो कहता हूं साफ साफ। तो आपको नजर देनी पड़ती है, संपर्क करना पड़ता है, जान पहचान करनी पड़ती है। साथियों, यहां पर ये बजट में बात हुई है, आपको यकीन दिलाने के लिए पेज नंबर 73 बताऊंगा। बजट ऑफिशियली PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड है, उसका पेज नंबर 73 देखना। उस पर इस बात का जिक्र किया गया है कि राजस्थान प्रदेश के राशन डीलरों का जो वेतन है, जो कमीशन है, उसमें 10% की वृद्धि होगी। अब यहां पर वेतन से मुझे याद आया कि आखिर राशन डीलर को कितना जो है सैलरी मिलता है। इनको दोस्तों सैलरी नहीं मिलती, इनको क्या है, प्रति केजी कमीशन मिलता है। यानी 1 किलो इन्होंने मान लिया जाए गेहूं वितरण किया, गेहूं बांटे, तो इसका इनको 80 पैसे कमीशन मिलता है। कितना मिलता है? 80 पैसे कमीशन मिलता है। इसमें भी अब 10% की वृद्धि हो चुकी है, तो 1 किलो पर इनको 90 पैसे मिलेगा। क्लियर है?
जितने वार्ड होंगे उतना ही फायदा होगा। बहुत सारे ऐसे राशन डीलर होते हैं जिनके पास 2-2, 3-3 वार्ड होते हैं, यानी जितना राशन बांटेंगे उतना ही उनको कमीशन मिलेगा। नेक्स्ट एक बात सामने आएगी कि जो भूतपूर्व डीलर है, यानी कि जिनका लाइसेंस रद्द हो चुका है, या पुराने जो डीलर है, वो फॉर्म इसमें भर सकते हैं या नहीं। तो उनसे मैं यही कहूंगा कि आप लोग फॉर्म नहीं भर सकते। अगर किसी का पहले लाइसेंस रद्द हुआ है या पहले से वो राशन डीलर है तो वो दोबारा से फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकता। ये समझो, इसमें मूल निवास भी आपको देना होता है। जिस पंचायत, जिस वार्ड के अंदर राशन डीलर की आवश्यकता है, वहां का रेजिडेंस आपके लिए जरूरी है। इस प्रकार की भर्तियां आप लोगों के लिए जिंदगी बनाने आती है, क्योंकि राशन डीलर मैं समझता हूं अगर आपकी नौकरी इस पद पर लग जाती है तो घर बैठे आपकी मौज है। बाकी तो आप खुद भी समझदार हो कि जो राशन वितरण कर रहा है उसको कितना फायदा होगा। कमीशन तो है ही, उसके अलावा मेरे मुंह से आप न बुलवाओ, आप खुद समझदार हो। जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। हमारे सभी सोशल मीडिया से जुड़े सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, प्रत्येक अपडेट वहां आपको मिलती रहती है। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।